राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और नए ब्लॉग में। तो अभी शुरू हो गए हैं अधिक मास। अधिक मास में बत्ती जलाने का बहुत ही महत्व माना जाता है। अलग अलग भगवान की अलग अलग बत्ती बनाई जाती हैं। तो आप सबको मैं दिखाऊंगी कि किस तरह से मम्मी ने बत्ती बनाई है। तो देखिए, इस तरह से मम्मी ने धागा खींच लिया। ये है 3 तार की बत्ती। तो 3 तार की बत्ती में बस 3 ही रहते हैं। ये बन गई 3 तार की बत्ती। और इसको ना बहुत ही हल्के हाथ से बनाया जाता है। बहुत ही हल्के हाथ से इसका तार खींचा जाता है कॉटन का, नहीं तो ये टूट जाती है बीच में से ही। तो आप बने रहिए मेरे ब्लॉग में। ये देखिए, बहुत ही धीरे धीरे इसको एक हाथ से मम्मी घुमाती रहती हैं और एक हाथ से थोड़ी थोड़ी रुई छोड़ती रहती हैं। बहुत ही हल्के हाथ से बनाया जाता है इसको। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। ये देखिए दोस्तों, आपको मैं पास से दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये पूरी 35 बत्ती हैं। 3 तार की बत्ती हैं। तो ये 3 तार की बत्ती 35 बनाई जाती हैं। एक बत्ती 3 तार की होती है और 35 बनाई जाती हैं। क्या इनकी 35 बत्तियों को एक बत्ती बनाई, इनको घी में डुबोया और एक बार में जला दिया। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये बत्ती कौन कौन से भगवान को जलाई जाती हैं। तो ये जो 3 तार वाली बत्ती होती हैं, ये शंकर भगवान को, माता पार्वती को और किसको, और गणेश जी को, 3 भगवान को जलाई जाती हैं। 3 तार की ये 35 बत्ती होती हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मम्मी देखिए, कॉटन होती है जो रुई की, जिसकी हम डेली में बत्ती बनाते हैं, उसी का मम्मी तार बना लेती हैं। ये पतला पतला सा तार, और मम्मी को आदत है इसको बनाने की। तो मम्मी देखिए कितने आसानी से ये तार बना रही हैं। और अब देखिए इस तार को किस तरह से मम्मी इसकी बत्ती बनाएंगी। और देखिए, 1 2 3 4 और ये 5। तो ये 5 तार की एक बत्ती हो गई दोस्तों। तो ऐसी ही हमको 35 बनानी है। 5 तार की ये हो गई, 1 तार की एक है। तो 3 तार की बत्ती हम सोमवार को जला सकते हैं। सोमवार के दिन माता पार्वती को और शंकर भगवान को जला सकते हैं। और 3 तार की 35 बत्ती बना करके हम गणेश जी को बुधवार को जला सकते हैं। इकट्ठी एक दिन मिट्टी के दिए में घी में डुबो करके रख दो। पहले तार की बत्ती के बारे में, तो जैसे मम्मी ने खींच के 5 तार ऐसे बनाए थे ना, उसी तरह से हम 5 तार की बत्ती बनाते हैं। तो 5 तार की बत्ती वो भी 35 बनती हैं। और 5 तार की बत्ती कौन कौन से भगवान को जलाते हैं वो बताएंगी मम्मी। बताओ मम्मी, थोड़ा जोर से बोलना। 5 तार की बत्ती हनुमान जी को, विष्णु भगवान को, कन्हैया जी को, अपने लड्डू गोपाल को, तुलसी जी को, मतलब विष्णु भगवान, लक्ष्मी माता, तुलसी माता और अपने लड्डू गोपाल। तुलसी माता को किसी भी दिन जला सकते हैं। और लक्ष्मी माता को हम शुक्रवार को जला सकते हैं। शुक्रवार को जला दें, नहीं तो कुछ लोग उनको पीपल के पेड़ के नीचे भी जला के आते हैं। और कन्हैया जी की बत्ती हर घर में आजकल कन्हैया जी विराजमान हैं। लड्डू गोपाल होते ही हैं हर घर में। तो कन्हैया जी की 5 तार की 35 बत्ती कन्हैया जी के आगे जला सकते हैं, किसी भी दिन जला सकते हैं। और रह गई, किसकी रह गई, विष्णु भगवान की। विष्णु भगवान की हम केले के पेड़ के पास जला सकते हैं। और बृहस्पतिवार को जला सकते हैं। किसी मंदिर में भगवान के, विष्णु भगवान की मूर्ति के आगे भी जला सकते हैं। अब आ गई सूर्य नारायण की। तो सूर्य नारायण की से इतना लंबा तार खींच लेते हैं और इसको फिर इस तरह से, लाओ मैं पकड़ती हूँ ये, अरे आओ, गिनते हुए दिखाना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गई। ये हो गए 11 तार की एक बत्ती। सूर्य नारायण की
एक होती है, एक बत्ती 11 तार की होती है। तो 11 तार मम्मी ने आपको खींचते हुए दिखाया। तो 11 तार 11 बार मतलब 11 तार की बत्ती होती है। तो 11 तार की बत्ती 35 बनाई जाती हैं। ये भी 11 तार की बत्ती मतलब ये है एक बत्ती। इस तरह की पूरी 35 बनाई जाती हैं और ये होती हैं सूर्य भगवान की। तो ये सूर्य भगवान की कब जलाते हैं? रविवार को। सूर्य भगवान की रविवार को जलाते हैं। सूर्य भगवान की हम रविवार को जला सकते हैं। आने वाले रविवार को, अभी तो कितने दिन रहेगा, पूरे महीने रहेगा अधिक मास, कभी भी जला सकते हैं, कभी भी जला सकते हैं। अभी तो पूरे महीने अधिक मास ही है। अधिक मास में बत्ती जलाने का बहुत ही महत्व माना जाता है। और किसकी रह गई मम्मी? ये गंगा मैया की। गंगा मैया की बत्ती 7 तार की बनती है। हाँ, तार दिख रहा है आपका, आप मोड़ो। 1 2 3 4 5 6 7, यहीं पे हम इसको तोड़ देंगे। तो ये हो गई 7 तार की। तो 7 तार की ये है एक बत्ती। ऐसे ही हमको 35 बत्ती बनानी होती हैं। तो ये 7 तार की बत्ती 35 बना करके ये होती हैं गंगा मैया की बत्ती। तो गंगा मैया की किस दिन जला सकते हैं मम्मी? किसी भी दिन जला सकते हैं। गंगा मैया की सोमवार को जला सकते हैं। तो ये आप लोग लिख के भी रख सकते हो मेरे ब्लॉग में देखकर कि कौन सी बत्ती किस दिन जलानी है और कौन सी बत्ती कितने तार की होती है। तो गंगा मैया की बत्ती 7 तार की होती है और ये भी बत्ती पूरी 35 बनाई जाती हैं। पूरी 35 बना करके इनको हम सोमवार के दिन गंगा मैया के मंदिर पे, गंगा मैया का मंदिर पर जला सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। इस टाइम सभी बत्तियों को जलाने के बाद में जब आपकी ये सभी बत्ती जल जाएं, मतलब कंप्लीट सब जल जाएं, उसके बाद में आप अधिक मास में ही या कभी भी आपकी जल पाएं, पूरी जल जाएं, उसके बाद में आप 35 चीज होती है ना मम्मी? 35 या तो पुआ बना करके किसी गरीब को, किसी मंदिर में किसी को भी दे सकते हो आप, या 35 बिस्किट दे सकते हो आप, या 35 कोई मिठाई की चीज़ जैसे जलेबी है या कोई मिठाई की चीज़ है वो दे सकते हो आप। तो ये तभी आपका माना जाएगा और तभी आपका ये जो भी आप करते हो तो उसका वो पूरा माना जाता है कि पूरा होता है। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को आप अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर करना और मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, चैनल सब्सक्राइब करना। राधे राधे दोस्तों।